बजट प्रस्तुत किया और उस बजट को हमारे सामने के सभी मित्रों ने बहुत सराहना की है और अब वह इतना उसको स्वीकार किए हैं कि भोजन भी मांगने लग गए हैं। दो बातें माननीय सदस्य ने रखी हैं और स्वाभाविक रूप से देश के किसी भी विधानमंडल में उत्तर प्रदेश विधानमंडल सबसे बड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर चर्चा की गरिमा और उसकी गंभीरता भी इसी प्रकार से होनी चाहिए और काफ़ी अच्छी बातें और अच्छी चर्चा माननीय सदस्य करते हैं। जो प्रस्ताव यहाँ पे रखे हैं, हम लोग चाहते हैं, मैं पहले भी फर्स्ट सिटिंग में ही मैंने इस बात को कहा था कि सदन में हमें चर्चा को और तेज करना चाहिए। अलग अलग जगह से जो प्रस्ताव आएंगे, जो सुझाव आएंगे, वह सरकार के लिए भी उपयोगी होते हैं और सभी माननीय सदस्यों के लिए भी उपयोगी होते हैं। एक लंच ब्रेक के लिए चेयर जो तय करे, दलीय नेता जो भी तय करें, सरकार को कोई इसमें आपत्ति नहीं है। दूसरा, परिपाटी भी यही है कि 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक संसद का ही हम देखें तो 11 से 1 बजे तक सदन चलता है, क्वेश्चन आवर, और उसके बाद 0 आवर या किसी अन्य नियम के अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वह चलता है। उसके बाद 1 बजे से 2 बजे के बीच में लंच आवर होता है। 2 बजे के बाद फिर से सदन बैठता है और सायंकाल 6 बजे तक, और या फिर जब तक सदन का कार्य पूरा नहीं हो पाता है तब तक चलता है। अगर विधानसभा में भी ये परिपाटी बने, एक समृद्ध परंपरा होगी, अच्छी परंपरा होगी और सभी मान्य सदस्यों को भी उसमें सुविधा हो सकती है। लेकिन दलीय नेता इसमें बैठ करके जो भी तय करें और चेयर का जो भी इस संबंध में निर्देश होगा, सरकार उससे पूरी तरह सहमत है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है और जिस पर हमें अक्सर, मैं दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बात को मैं चर्चा किया था और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सदस्य को कि हम जनरल बजट तो पास कर लेते हैं लेकिन विभागीय बजटों पर चर्चा नहीं हो पाती। विभागीय बजटों पर भी चर्चा होनी चाहिए, विभागीय बजट पर अवश्य चर्चा होनी चाहिए और निर्धारित होना चाहिए। ये 403 हमारे माननीय सदस्य हैं और बहुत सारे सदस्यों की आवश्यक नहीं कि हर सदस्य स्मार्ट सिटी पर बोले, लेकिन अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए मान्य सदस्यों की समस्याएं भी अलग अलग हैं। अलग अलग विभागों से उनका संवाद अलग अलग तरीके से पड़ता है और उनकी रुचि और उनसे दिन प्रतिदिन से जुड़ी हुई समस्याओं को देखते हुए विभागीय बजट पर भी चर्चा अगर होती है तो सरकार इसके लिए पूरी तरह सहमत है। और मैं स्वागत करूंगा इस प्रकार के प्रस्ताव का, इस प्रकार के किसी भी कार्यक्रम पर जिस पर मान्य सदस्यों को अवसर भी मिले और हम उस चर्चा को आगे बढ़ा लें। लेकिन चर्चा को सार्थक दिशा में आगे बढ़ाने की दिशा में हमारे सामने के बेंच पे बैठे हुए मित्रगण अगर सहयोग करेंगे तो सरकार को, पहले भी हमने कहा था कि हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं और एक समृद्ध चर्चा के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानमंडल देश के अंदर एक बहुत अच्छा संदेश दे सकता है। और स्वाभाविक रूप से चर्चा होगी तो विभागीय मंत्री के द्वारा या विभाग के द्वारा स्वाभाविक रूप से लंच या डिनर की व्यवस्था यहाँ पर स्वतः ही होगी, उसके लिए आपको बोलने की आवश्यकता संबोधन नहीं पड़ेगी। अब तो वर्मा जी पूरी बात हो गई।